ओके, साइकोफिज़िक्स पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि साइकोफिज़िक्स जो है ये वर्ड कहाँ से आया। ये फेचनर ने बनाया। तो और उसकी जो फेचनर है उसकी जो बुक है एलिमेंटे डर साइकोफिज़िक, जो उसने 1860 में पब्लिश करी, इसी में इसने फंडामेंटल मेथड्स ऑफ साइकोफिज़िक्स जो भी उसकी रिसर्च के बेस थे वो इंट्रोड्यूस करे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्किफमैन 1996 वो डिफाइन करता है कि साइकोफिज़िक्स जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है जिसको फिज़िक्स मेजर करती है, और सेंसरी एक्सपीरियंस है जिसको हम साइकोलॉजिकली जानने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम साइकोफिज़िक्स कहते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी साइकोफिज़िक्स की, मेन प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया, और इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम साइकोफिज़िक्स की ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक स्टिमुलस को एक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट एक सिंगल इंडिविजुअल भी सिमिलर स्टिमुलस को सेम रिस्पॉन्ड नहीं करता। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरिएशंस होती हैं। तो इसी पे बेस्ड हमारी थ्योरीज क्या है, डिटेक्शन। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है डिटेक्शन कि आफ्टर ऑल कि हमने वो मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे जो स्टिमुलस हैं उनको परसीव नहीं कर सकते। अगर हम अपने आसपास देखें, हमारे जो एयर है उसके अंदर रेडियो वेव्स भी हैं, टीवी वेव्स भी है, लेकिन हमें तो नहीं नज़र आते ना। हमें वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो जो वेव्स हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारी सेंसरी रेंज के अंदर आ जाएं। एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ जो है वो हमें सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज़ से कम भी हमें नहीं सुनाई देगा और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा भी हमें सुनाई नहीं देगा। तो हमें ये मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है बहुत सारी स्टिमुलेशंस की। तो सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ थ्रेशोल्ड। जो मिनिमम वैल्यू जो हमें महसूस होती है उसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड जो है 3 तरह का है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और टर्मिनल थ्रेशोल्ड। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि थ्रेशोल्ड या लाइमन, जैसे कि जर्मनी वर्ड थ्रेशोल्ड के लिए है लाइमन, वो एक बाउंड्री है जो सेपरेट करती है एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से। कौन से स्टिमुलस से? जो हमें महसूस होता है और नहीं होता। तो वो जो चीज़ों को डिवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ताकि उस स्टिमुलस की मिनिमम वैल्यू है जो हमें महसूस होती है कि यस हम उसको सुन सकते हैं या देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंशियल लाइमन या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, ये वो मिनिमम वैल्यू है दो स्टिमुलस के अंदर जो हमें उन दो स्टिमुलस को अलग करने में हेल्प करती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पार्ट 1 में कि आप 1 किलो जो वेट है अगर आपको 900 ग्राम्स देता है और आप उसको सेम समझ के ले जाते हो, तो मीन्स 100 ग्राम्स का जो डिफरेंस है वो आपकी डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड से कम है। हो सकता है आपको 102 ग्राम पे पता चल जाए। तो जो मिनिमम वैल्यू है जिसमें आप सेम से डिफरेंट पे आते हो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या डिफरेंशियल लाइमन। तीसरा हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज सेंसिटिविटी। ये थ्रेशोल्ड का बिल्कुल अपोजिट है। सेंसिटिविटी क्या है कि हम कितने के सेंसिटिव है। जितनी कम वैल्यू के साथ आप उस चीज़ को महसूस करोगे उतने ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं। तो ये थ्रेशोल्ड का बिल्कुल इन्वर्स है। जितनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड होगी, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू आपको चाहिए महसूस होने के लिए, उतनी कम सेंसिटिविटी है। और जितनी कम वैल्यू पे आपको पता चल जाएगा, थ्रेशोल्ड जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। और ये पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम इसमें वेरिएशंस हैं। थर्ड टाइप जो थ्रेशोल्ड का है दैट इज़ टर्मिनल थ्रेशोल्ड। ये एक अपर लिमिट है सेंसेशन की। ये एक वो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड हमें सेंस नहीं होता, उसके बियॉन्ड हमें नहीं पता चलता। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था साउंड का, 20 टू 20,000 हर्ट्ज़। तो जो 20,000 हर्ट्ज़ है वो टर्मिनल थ्रेशोल्ड है जिसके बियॉन्ड हमें सुनाई नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस अगर हम टेक्निकली बात करें तो दो स्टिमुलस
जिनके अंदर 1 DL का डिफरेंस है उसको हम कहेंगे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, मतलब वो कम से कम उन दोनों के बीच में डिफरेंस है जिसे हम डिफरेंट कह सकते हैं। उससे कम डिफरेंस में हमें दोनों चीज़ें सेम लगती हैं। जैसे वेट की एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपका थ्रेशोल्ड 102 ग्राम्स है तो 102 ग्राम्स जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है। अगर आपके पास एक वेट है जो 1000 ग्राम्स है और एक वेट है जो 888 ग्राम्स है, तो दोनों में 102 ग्राम का फ़र्क है, तो वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है। और लास्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे दैट इज़ पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। तो पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी वो कंपैरिजन स्टिमुलस है जो हमें इक्वल लगता है। मीन्स अगर आपको 2 वेट्स दिए जा रहे हैं, 50 ग्राम्स और दूसरा 55 ग्राम्स, आपको दोनों अगर सेम लग रही हैं तो दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव equality. Thank you. Do like my channel and subscribe to my channel.